क्या आप जानते हैं कि पारंपरिक आयुर्वेद और यूनानी में कलौंजी को हर रोग की दवा माना गया है और आधुनिक शोध भी इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कलौंजी के 10 प्रमुख लाभ, उपयोग की शीर्ष विधियां और जुड़ी हुई सावधानियां जो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कलौंजी की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय मसाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिए। कलौंजी सदियों से आयुर्वेद, यूनानी और लोक चिकित्सा में उपयोग होता आया है। यह छोटे काले बीज अनेक देशों की रसोई और चिकित्सा में मशहूर है। परंपराओं में इन्हें अनेक रोगों की दवा माना गया है और हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इन बीजों के कई स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए गए हैं। कलौंजी में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक जैसे थाइमोकिनोन और कार्बोक्रोल शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं। आइए इस जानकारीपूर्ण वीडियो में विस्तार से जानें कि कलौंजी के 10 मुख्य लाभ क्या हैं, इसे कैसे उपयोग करें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कलौंजी के 10 प्रमुख लाभ के। क्या क्या लाभ हो सकते हैं? ऐसे तो इसके अनेकों लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 लाभ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है एंटीऑक्सीडेंट गुण। कलौंजी में मौजूद थाइमोकिनोन, कार्बोक्रोल, टी एनीथॉल और टी टर्पिनेओल जैसे यौगिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। ये गुण हानिकारक मुक्त कणों को न्यूट्रलाइज करके कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, जिससे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और मोटापे जैसी बीमारियां होने की संभावना घट सकती है। अगर हम इसके दूसरे फायदे की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य में भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अनुसंधान से पता चला है कि कलौंजी का सेवन खून में खतरनाक बुरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। एक 2021 के समीक्षात्मक अध्ययन में पाया गया कि कलौंजी उपयोग से कुल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों में सिग्निफिकेंट कमी आई है। इसका नियमित सेवन हृदय रोगों के जोखिम को घटाने में मदद कर सकता है। अगर हम इसके तीसरे फायदे की बात करें तो ये कैंसर रोधी गुण भी इसमें पाए जाते हैं। कलौंजी में उच्च मात्रा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं। अध्ययनों में दिखाया गया कि कलौंजी का सक्रिय यौगिक थाइमोकिनोन विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे रक्त कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़े, प्रोस्टेट, त्वचा, यकृत आदि के खिलाफ सेल मृत्यु, सेल डेथ एवं प्रसार को रोकने में प्रभावी हो सकता है। हालांकि यह शोध ज्यादातर लैब और पशु अध्ययन तक सीमित है, फिर भी परिणाम वादा दिखाते हैं कि कलौंजी कैंसर रोधी गुण रख सकता है। इसका चौथा फायदा है जीवाणुनाशक एवं प्रतिरक्षा वृद्धि। परीक्षण नालिका अध्ययनों इन विट्रो स्टडीज से पता चला है कि कलौंजी में बैक्टीरिया और फंगल संक्रमणों के खिलाफ लड़ने की क्षमता है। यह स्टेफिलोकोकस जैसे जीवाणुओं पर प्रभावी पाया गया है। इसके अलावा पारंपरिक उपयोग में इसे संक्रमण रोधी औषधि के रूप में जाना जाता है। कलौंजी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सुदृढ़ करता है, जिससे सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रमणों से लड़ने में सहायक हो सकता है। अब हम इसके पांचवें फायदे की अगर बात करें तो ये इसमें सूजन रोधी गुण भी पाया जाता है। कई अध्ययनों ने साबित किया है कि कलौंजी का तेल और अर्क शरीर में सूजन को कम करने में मददगार है। एक अध्ययन में किडनी रोगियों को 1000 मिलीग्राम कलौंजी तेल 8 हफ्ते तक देने पर इन्फ्लेमेशन के मार्कर में कमी देखी गई। सूजन कम होने से गठिया, त्वचा के सूजन या दिल की समस्याओं जैसी बीमारियां नियंत्रित हो सकती है। अगर हम इसके छठे फायदे की बात करें तो ये यकृत की भी रक्षा करता है। कलौंजी यकृत लीवर को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। पशु अध्ययनों में विषाक्त पदार्थों से होने वाले यकृत क्षति में कलौंजी ने सुरक्षा प्रदान की है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण यकृत की सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके चयापचय प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हैं। यह गुण फैटी लिवर और मस्तिष्क समस्याओं वाले लोगों में भी फायदेमंद हो सकते हैं। सातवां, रक्त शर्करा नियंत्रण। शोध से पता चला है कि कलौंजी का सेवन फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c लंबे समय की ब्लड शुगर की ऊंचाई
को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक हालिया मेटा विश्लेषण में टाइप 2 डायबिटीज वाले 16 शोधों का पुनरावलोकन कर पता चला है कि कलौंजी सेवन से उपवासकालीन ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन A1C दोनों में महत्वपूर्ण कमी आई। इसका मतलब है कि डायबिटीज रोगियों में इसे सहायक माना जा सकता है। 8वां, पेट और अल्सर में राहत। परंपरागत रूप से कलौंजी को पाचन सुधारने वाली औषधि माना गया है। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कलौंजी पेट के अल्सर रोकने में सहायक हो सकती है। पशु अध्ययनों ने दिखाया कि कलौंजी पेट की परत को शराब या अन्य कारकों द्वारा क्षति पहुंचने से बचाती है और गैस्ट्रिक एसिड और अधिकता को नियंत्रित करती है। इससे अम्ल जनित अल्सर जैसे गैस्ट्रिक विकारों की जोखिम घट सकती है। 9वां, त्वचा और बालों के लिए लाभदायक। कलौंजी त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, मुहांसे और बालों की समस्याओं में फायदेमंद हो सकती है। शोधों में पाया गया कि कलौंजी तेल लगाने से मुहांसों में सुधार हुआ है और बिना किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के त्वचा की सूजन कम हुई है। इसमें एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये त्वचा के ऊतकों की मरम्मत करती है और संक्रमण से बचाव होता है। इसके नियमित उपयोग से बालों की जड़ें मजबूत होती है और बाल झड़ने की समस्या में राहत मिल सकती है। अब इसके 10वें फायदे की बात करें तो ये मोटापे को नियंत्रित करने में, वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि कलौंजी वजन कम करने में भी मददगार हो सकती है। एक 2021 में अध्ययन में 8 हफ्ते तक रोजाना 2000 मिलीग्राम कलौंजी तेल लेने वाले प्रतिभागियों में वजन, कमर का घेरा और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में कमी देखी गई है। हालांकि वजन घटाने के लिए केवल कलौंजी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, पर संतुलित आहार और व्यायाम के साथ यह सहायक हो सकती है। तो अभी तक हमने देखा कलौंजी से होने वाले फायदे। ऐसे फायदे अनेक हैं, लेकिन 10 फायदों पर यहाँ पर हमने चर्चा किया। अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके प्रमुख उपयोग की विधियां, कैसे कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे आप किस तरह से उपयोग करते हैं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको तेल के रूप में आप कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। कलौंजी के तेल को खाने में, बालों या त्वचा पर मालिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सलाद, ड्रेसिंग में, करी रोटी में या सीधे चम्मच से ली जा सकती है। कैप्सूल या गोलियों के रूप में भी कलौंजी तेल उपलब्ध है, जिससे सुनिश्चित मात्रा लेना आसान हो जाता है। बालों में लगाने पर यह रूसी और बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है, साथ ही स्कैल्प की सूजन कम करता है। तो ये तेल के रूप में लेने से इतने सारे फायदे हैं, तो आप इसे तेल के रूप में ले सकते हैं। दूसरा, साबुत बीज। कलौंजी के साबुत काले बीजों को हल्का भूनकर दाल, चावल, पराठा या सलाद पर छिड़का जा सकता है। कुछ लोग 1 चम्मच कलौंजी के बीज को शहद या गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, जिससे प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति बढ़ती है। इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, इसलिए इसे दही, ओटमील या स्मूदी में मिलाकर भी खाया जा सकता है। तीसरा तरीका है पाउडर के रूप में। कलौंजी के बीज को पीसकर चूर्ण बना लिया जाए तो इसे चाय में, लस्सी में या फिर सीधे शहद के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में अक्सर कलौंजी पाउडर को गुड़ और दूध के साथ मिलाकर दिए जाने की सलाह दी जाती है। इससे मधुमेह एवं पाचन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। चौथा, स्थानीय उपयोग। बाह्य रूप से कलौंजी का तेल जोड़ों के दर्द और सूजन में मालिश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यूनानी साहित्य में वर्णित है कि कलौंजी का पेस्ट फोड़े, फुंसी पर लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा कफ, खांसी में राहत के लिए इसमें अदरक या तुलसी के रस के साथ तेल मिलाकर गुनगुने स्थान पर लगाना फायदेमंद होता है। यह प्रयोग परंपरागत उपदेशों पर आधारित है। त्वचा के लिए फेस पैक में भी थोड़ा कलौंजी पाउडर मिला सकते हैं, इससे स्किन संक्रमण दूर होते हैं। इस तरह से आप कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं संभावित दुष्प्रभाव और कुछ सावधानियां। कलौंजी से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो पहला है रक्तस्राव का जोखिम। कलौंजी का अत्यधिक सेवन रक्त को पतला कर सकता है और थक्का बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इसलिए ब्लड थिनर, रक्त पतला करने वाली दवाइयों लेने वाले लोगों को कलौंजी तेल या पाउडर लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए या अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको रक्तस्राव की समस्या है या ऑपरेशन होने वाला है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप कलौंजी का सेवन करें।
दूसरा है गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गर्भवती या स्तनपान करा रही महिलाओं को चिकित्सा मात्रा में कलौंजी का सेवन नहीं करना चाहिए। पारंपरिक ग्रंथों में भी बताया गया कि उच्च मात्रा में कलौंजी गर्भ में मातृत्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अतः गर्भावस्था में मातृत्व मात्रा खुराक में और चिकित्सकीय सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए, मतलब आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेना चाहिए। तीसरा है एलर्जी। कुछ लोगों को कलौंजी से एलर्जी हो सकती है। इसके तेल को सीधे त्वचा पर लगाने से संपर्क संबंधी त्वचा की सूजन या चकत्ते हो सकते हैं। यदि पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो किसी छोटे त्वचा के हिस्से पर पैच टेस्ट करके देखें कि कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है, इसके बाद ही आप इसका तरीके से इस्तेमाल करें। चौथा है दवा अंतरक्रिया। कलौंजी का सेवन कुछ दवाइयों के साथ अंतरक्रिया कर सकता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य पुरानी बीमारियों की दवाइयां ले रहे हो तो कलौंजी का उपयोग शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह आवश्यक है। विशेषकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और सेरोटोनिन संबंधी दवाइयां लेने वालों को सावधानी रखनी चाहिए। अब इससे बचाव कैसे हो सकता है? बच्चों और बूढ़ों को चिकित्सकीय सलाह के बिना उच्च मात्रा में कलौंजी नहीं देनी चाहिए। साथ ही भोजन के तौर पर उपयोग की गई मात्रा से अधिक सेवन के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हमेशा प्रमाणित और शुद्ध कलौंजी उत्पाद का ही चयन करना चाहिए, तो ही हम कलौंजी से होने वाले किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कलौंजी वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिसे आयुर्वेद और यूनानी दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों ने सराहा है। इसके भरपूर औषधीय गुण आधुनिक शोधों में भी सिद्ध हुए हैं। यदि आप इसे संतुलित मात्रा में अपने आहार में शामिल करते हैं तो इससे कैंसर, मधुमेह, दिल की बीमारियां, त्वचा और बालों की समस्याएं जैसी कई परेशानियां दूर हो सकती है। फिर भी हर एक जड़ी बूटी की तरह कलौंजी भी सभी के लिए हर मात्रा में सुरक्षित नहीं है। अतः वीडियो में बताई गई सावधानियों का ध्यान रखें और जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। प्राकृतिक औषधि कलौंजी के फायदों को अपनाकर आप स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिलता रहे। यह हमारा QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, बाय।